Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 13 of English literature. The chapter name is Honest Punyakoti. Here a box is given. इसमें briefing है story के बारे में क्या दिया है. The story of an encounter between a tiger and a cow forms a touching story in Kannada folk literature, which children and elders have enjoyed over the ages. The story in short runs like this. ये स्टोरी है एक एनकाउंटर मीन्स एक भिड़ंत है किसके बीच में, टाइगर और काऊ के बीच में. ये एक ऐसी टचिंग स्टोरी है जो कि कन्नड़ फोक लिटरेचर से रिलेटेड है. इसको चिल्ड्रन और एल्डर्स दोनों इस तरीके की स्टोरीज को बहुत एंजॉय करते हैं. इस स्टोरी में क्या है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ विलेज इन कर्नाटक विच वाज सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द हिल. एक समय की बात है कि एक गांव था कर्नाटक में जो कि हिल के यानी कि पहाड़ के बॉटम एरिया में था. इन दिस विलेज लिव्ड अ हर्ड ऑफ काउज हुज लीडर वाज अ ब्यूटीफुल काउ नेम पुण्यकोटी. इस विलेज में, इस गांव में एक गायों का झुंड रहता था जिसका एक लीडर था जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल काऊ थी. उसका नाम था पुण्यकोटी. शी हैड अ सिंगल काफ हु शी लव्ड with all her heart. उसका एक बच्चा था, बछड़ा था जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी. Every morning all the cows would go to graze in a grassy meadow halfway up the hill, leaving their calves behind in the village. They would return to the village in the evening. मीडो मीन्स क्या होता है, ग्रासलैंड. ग्रेज मीन्स गाय जो घास चरने जाती है उसको ग्रेजिंग कहते हैं. तो हर सुबह क्या होता था, गाय क्या करती थी, घास चरने के लिए जाती थी और अपने पहाड़ के ऊपर घास चरने के लिए जाती थी और अपने बच्चों को वो विलेज में अपने घर पर छोड़ के जाती थी और फिर वो शाम को अपने घर लौटती थी. नियर द पास्चर वॉज अ जंगल. जहां पर वो घास चरने के लिए जाती थी, पास्चर मीन्स ग्रासी एरिया, जहां पर वो घास चरने के लिए जाती थी वहां पर एक जंगल था. विच वॉज द अबोर्ड ऑफ अ टाइगर नेम हुलिया. वो जंगल क्या था, एक टाइगर जिसका नाम था हुलिया, उसका घर था. अबोर्ड मीन्स होम. टाइगर का होम था वो जंगल. इन हिज यूथ हुलिया हैड बीन द टेरर ऑफ द होल जंगल. अनफॉर्चुनेटली नाउ ही वॉज ओल्ड एंड वीक. हुलिया जो टाइगर था वो अपने यूथ में, जब वो यंग एज में था तो वो उसका जंगल में बहुत राज चलता था, उससे सारे जानवर बहुत डरते थे. अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि वो जब बूढ़ा हो गया तो बहुत ही कमजोर हो गया. Having lost his old agility, he found it very difficult to catch his prey in the jungle. Prey means क्या होता है, शिकार. Having lost his old agility, agility means होता है swiftness. अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी वो खो चुका था क्योंकि ओल्ड हो गया था तो उसकी बोन सारी स्टिफ हो गई थी. तो अपनी एजिलिटी को खो दिया था उसने और वो बहुत ही कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से उसके लिए किसी भी जानवर को पकड़ना, शिकार करना बहुत टफ हो गया था. He had not eaten for several days and was weak from hunger. उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, कोई शिकार नहीं कर पाया था, तो वो बहुत कमजोर हो गया था और भूख से बहुत कमजोर हो गया था. At length, driven to despair, he come out of the jungle hoping to find some food elsewhere. और काफी दिन हो गए थे उसने कुछ नहीं खाया था, तो वो निराशा में उसने ये सोचा कि वो जंगल से बाहर आए और ताकि उसको बाहर जंगल से बाहर आकर के कुछ खाने को मिले, कोई शिकार करने को मिले. It so happened that at that every moment the herd was returning home from the pasture as he spotted them from afar. Hulia was thrilled. और फिर जैसे ही वो जंगल से बाहर आता है तो वो क्या देखता है कि गायों का जो झुंड होता है वो इवनिंग के टाइम पे अपने घर लौटता रहता है, घास चर के अपने घर लौटती रहती है सारी गायें. ही स्पॉटेड देम फ्रॉम अफार. वो दूरी से ही उसको, उन गायों के झुंड को देख लेता है और बहुत खुश हो जाता है. ही ले इन वेट फॉर देम बिहाइंड अ बिग रॉक कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग अ गुड मील. और वो एक बड़े से रॉक मीन्स पत्थर, एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप करके वो इंतजार करता रहता है कि वो गाय का झुंड उसके पास आए और वो उनमें से एक का शिकार कर ले और अपनी भूख मिटा ले.
और वो एकदम कॉन्फिडेंट रहता है कि आज तो मुझे अच्छा खाना जरूर मिलेगा. They had hardly come close enough when, desperate with hunger, Julia pounced. However, he had overestimated his ability and fell short of his target. और जैसे ही गायें उसके बहुत क्लोज भी नहीं आई थी तो क्या होता है कि वो डेस्परेट हो जाता है, मीन्स अपने आप को रोक नहीं पाता है क्योंकि वो बहुत भूखा रहता है. हुलिया क्या करता है, उन पर पाउंस हो जाता है. पाउंस मीन्स झपटा मार देता है, उछल जाता है उनके ऊपर. He had overestimated his ability and fell short of his target. Overestimated his ability means अपनी ability को वो बहुत ज्यादा overestimate कर लेता है, मीन्स बहुत ज्यादा सोचता है कि वो शिकार कर लेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो बहुत ओल्ड हो चुका रहता है, वीक हो चुका रहता है, इसलिए वो अपना टारगेट मिस कर देता है. मीन्स गायें उसके चंगुल से बच के निकल जाती हैं. The herd scattered in panic and ran away. जो गायों का झुंड होता है वो इधर उधर बिखरने लगता है, पैनिक होने लगता है और इधर उधर से भागने लगता है. हुलिया gave chase with all the speed he could muster. और हुलिया क्या करती है, मस्टर मीन्स होता है कैलकुलेट करना. हुलिया उसका पीछा करना शुरू कर देता है. जितनी भी उसके अंदर ताकत होती है उतनी स्पीड में वो आगे बढ़ने लगता है कि वो किसी एक गाय का शिकार कर ले. Alas, it was pitifully inadequate. He was so weak and exhausted that he could hardly run. Alas क्या है, दुख का साइन है. वो दुखी हो जाता है. और it was pitifully inadequate. Inadequate means होता है insufficient, क्योंकि उसकी ताकत उस शिकार करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है. वो बहुत कमजोर होता है, इसलिए वो बहुत जल्दी एग्जॉस्टेड में थक जाता है. That he could hardly run. और इतना ज्यादा थक जाता है कि वो और आगे गाय का पीछा नहीं कर पाता है. He was unable to catch even a single cow and the herd made good its escape. और वो उन गायों के झुंड में से किसी एक गाय को भी नहीं पकड़ पाता है और सारी गायों का झुंड बच के निकल जाता है. एस्केप मीन्स बच के निकलना. Julia climbed back on the rock in disgust, cursing his own rashness that had brought about this situation, as he sat there in utter exhaustion. हुलिया क्या करता है, फिर पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है और अपने आप को कर्सिंग मीन्स अपनी कमजोरी को कोसने लगता है. कर्सिंग मीन्स होता है कोसना. अपनी कमजोरी को कोसने लगता है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, मैं इतना छोटा सा काम नहीं कर पाया, मैं शिकार भी नहीं कर पाया और शिकार उसके चंगुल से बच के निकल गया. As he sat there in utter exhaustion. Utter exhaustion means वो वहां पर पूरी तरीके से completely tired हो गया था. Come on, next page. Panting under the strain of his efforts, he suddenly saw a very welcome sight. Panting means होता है हाँफना. क्योंकि वो बहुत थक गया था तो वो हाँफने लगा था, पत्थर के ऊपर बैठा था और फिर सडनली उसने क्या देखा, एक वेलकम साइट देखा. क्या साइट देखा? There in the distance was a lone cow walking along the path towards him. एक अकेली गाय वहां से सीधे उसके सामने से चली आ रही थी. It was पुण्यकोटि. ये गाय कौन थी? पुण्यकोटि थी. Who was पुण्यकोटि? पुण्यकोटि was the leader of the herd of cows. फिर क्या होता है? Who had somehow got separated from the rest of the herd. पुण्यकोटि क्योंकि सारी गायों के साथ झुंड में थी तो वो किसी तरीके से क्या होता है कि उन झुंड में से अलग हो जाती है, भटक जाती है और वो फिर रास्ते भर सोचते हुए आती है कि उसका बच्चा अकेला है और वो सीधा उसी थॉट के साथ आगे बढ़ती रहती है. She was walking briskly ahead, saying to herself, "Oh, I am late. My child will be waiting for me." She was in such a hurry to reach home that she did not notice Julia. Briskly walking means fast walking. वो रास्ते भर सोचती रहती है कि उसका बेटा अकेला है और वो भूखा होगा, वो लेट हो गई है और इसके वजह से वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करती है कि वो जल्दी से घर पहुंच सके. और इतनी तेजी से वो चलती रहती है कि वो आगे जो हुलिया बैठा रहता है उसको भी नोटिस नहीं करती है. To Julia, this seemed a heaven-sent opportunity to make up for the one he had squandered by his own foolishness earlier, and he was determined not to let go of it. This seemed a heaven-sent opportunity to make up for the one.
he had squandered by his own foolishness earlier. Squandered means होता है wasted, waste कर देना. क्योंकि हुलिया ने अपनी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी तो वेस्ट कर दी थी, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उसके लिए कि वो शिकार कर सके. और वो डिटरमाइन मीन्स क्या होता है, निश्चय करना. वही निश्चय कर लेता है कि अब इस शिकार को वो वापस नहीं जाने देगा. पेशेंटली ही वेटेड, promising himself, I shall not let this one go. I will have a good feast today. Feast means क्या होता है, दावत. और वो सोचता है कि अपने अंदर ये निश्चय करता है कि अपने आप से ये प्रॉमिस करता है कि वो इस शिकार को अब नहीं जाने देगा और आज उसकी दावत होनी है. हुलिया वेटेड अंटिल पुण्यकोटी हैड कम वेरी क्लोज. और हुलिया वहां पर पीछे छुप करके पत्थर के इंतजार करता रहता है जब तक कि पुण्यकोटी उसके पास नहीं आ जाती है. Then he emerged from his hiding place and gleefully declared, licking his lips, "At last my patience have been rewarded. I shall have a delicious meal after so many days." He then emerged from his hiding place. और फिर ये क्या करता है, पत्थर के पीछे से सामने आ जाता है. And gleefully declared, और ये घोषणा करता है, खुशी से ये बोलता है, licking his lips, अपने लिप्स को चाटते हुए बोलता है, "At last my patience have been rewarded." लास्ट में मेरा धैर्य काम आया. I shall have a delicious meal after so many days. आज मुझे बहुत ही टेस्टी खाना मिलने वाला है कई दिनों के बाद. पुण्यकोटी वॉज अ वाइज एंड ब्रेव काउ. पुण्यकोटी बहुत ही बुद्धिमान और बहुत बहादुर गाय थी. She realized that she was no match for हुलिया even though he was old and weak. उसको ये रियलाइज था, ये उसको समझ में आ गया था कि हुलिया का उससे कोई मैच नहीं, क्योंकि हुलिया बहुत ओल्ड और वीक था. फिर भी वो उसका सामना नहीं कर सकती थी. गाय जो थी, पुण्यकोटी जो थी, वो उसका सामना नहीं कर सकती थी. सो देयर वॉज नो पॉइंट रेजिस्टिंग. और फिर उसने ये सोचा कि पुण्यकोटी के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो उस शेर को, उस चीते को रोक सके. हाउएवर द पिक्चर ऑफ हर हंग्री काफ वेटिंग ईगरली फॉर हर फ्लैश्ड बिफोर हर आईज. और फिर उसके बेटे की, उसके काफ की पिक्चर पुण्यकोटी के आंखों के सामने आने लगती कि उसका बेटा अकेला होगा, वो भूखा होगा. She said to Julia, "I am ready to be your food, but can you please do me a favor? At home my child is waiting for me. Will you let me go and feed him? I promise you that I shall come back to you immediately after that." फिर पुण्यकोटी हुलिया से कहती है कि मैं तुम्हारा खाना बनने को तैयार हूँ, तुम मुझे मार करके खा सकते हो, लेकिन इसके पहले क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगे? मेरे घर पर मेरा एक बच्चा है जो कि मेरा इंतजार कर रहा है. क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए उसके पास जाने दोगे और मैं उसको फीडिंग करा करके वापस आ जाऊंगी. I promise you that I shall come back to you immediately after that. और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उसकी फीडिंग करके तुरंत तुम्हारे पास जल्दी से आ जाऊंगी, फिर तुम मुझे मार करके खा लेना. आज यहीं तक पढ़ाऊंगी, कल इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. गुड डे.